कभी दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में दूसरे पायदान पर पहुंचने वाले अडानी समूह के कर्ता धर्ता गौतम अडानी को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अरबों का फटका लगाया है। गौतम अडानी की संपत्ति इतनी तेजी से गिरेगी, इसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो। करीब 2 हफ्ते पहले तक दुनिया के रईसों की बिरादरी में तीसरे नंबर पर काबिज रहने वाले अडानी अब 21वें नंबर पर लुढ़क चुके हैं। आज के खर्चा पानी में अडानी समूह से जुड़े ताजा अपडेट्स पर बात करेंगे। जानेंगे कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद गौतम अडानी की संपत्ति कितनी साफ हो चुकी है। साथ ही जानेंगे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अडानी समूह की 3 कंपनियों की निगरानी क्यों बढ़ा दी है। इसके अलावा यह भी जानेंगे कि डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से अडानी एंटरप्राइजेस को बाहर क्यों कर दिया गया है और इसके मायने क्या हैं। साथ ही एक्सपर्ट से समझेंगे कि अडानी समूह की कंपनियों की मार्केट वैल्यू कितनी गिर चुकी है और अडानी के शेयरों में फ्री फॉल रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। लेकिन इससे पहले एक जरूरी सूचना। इस बार गेस्ट इन द न्यूज रूम में हमारे मेहमान होंगे जाने माने फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप। उनका पूरा इंटरव्यू 4 फरवरी दिन शनिवार को दोपहर 12 बजे लल्लन टॉप ऐप पर देखना बिल्कुल भी ना भूलें। गौतम अडानी अब दुनिया के 20 सबसे अमीरों की लिस्ट से बाहर हो गए हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह के शेयर तेजी से गिर रहे हैं। मार्केट की सुनामी ने अडानी के कारोबारी साम्राज्य को हिलाकर रख दिया है। हर बीतता दिन उनकी संपत्ति में बड़ी गिरावट लेकर आ रहा है। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के ताजा आंकड़ों की बात करें तो दुनिया के अमीरों की लिस्ट में गौतम अडानी 21वें पायदान पर आ गए हैं। अडानी की कुल संपत्ति घटकर 5 लाख करोड़ रुपए के करीब आ गई है। बीते 24 घंटों के अंदर गौतम अडानी को करीब 88,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। गुरुवार को गौतम अडानी दुनिया के अमीर लोगों की सूची में 16वें नंबर पर थे। महज 24 घंटों में 5 पायदान वो नीचे खिसक गए हैं। बीते साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाले गौतम अडानी को इस साल अब 4,83,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इसके अलावा भी अडानी समूह को परेशानी में डालने वाली कई खबरें आई हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE ने अडानी ग्रुप के 3 शेयरों अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट को एडिशनल सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क के तहत डाल दिया है। इसका मतलब यह है कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अब 100% अपफ्रंट मार्जिन की जरूरत होगी, जिससे शॉर्ट सेलिंग पर अंकुश लगेगा। इस कदम का मकसद अडानी समूह के शेयरों में उतार चढ़ाव को कम करना है। साथ ही अब इन शेयरों पर निगरानी भी बढ़ जाएगी। दरअसल मार्केट रेगुलेटर सेबी और शेयर बाजारों जैसे BSE और NSE ने निवेशकों के जोखिम को कम करने और भारी उतार चढ़ाव वाले स्टॉक्स की निगरानी के लिए साल 2018 में ASM की व्यवस्था लागू की थी। बाजार में ईमानदारी बढ़ाने और निवेशकों के हित की रक्षा के लिए यह कदम उठाया गया था। ASM एक तरह से निवेशकों के लिए वार्निंग देने की व्यवस्था है। NSE ने इसके अलावा अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन को 3 फरवरी के लिए F&O बैन की लिस्ट में डाल दिया है। इसका मतलब हुआ कि अडानी पोर्ट्स के शेयरों में इस हफ्ते फ्यूचर एंड ऑप्शंस की पोजीशन नहीं ले सकेंगे। इस बारे में हमने शेयर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च रवि सिंह से बात की। आइए उन्हें सुनते हैं। 2 वीक से अगर देखा जाए तो उनकी जो कैपिटल है वो 100 बिलियन से ज्यादा यहाँ पर साफ हो चुकी है। यानी कि इतना बड़ा नुकसान उनकी उनकी कैपेसिटी थी उसमें देखने को मिल रहा है और इसी वजह से वो अब 21वीं लिस्ट पर पहुंच गए हैं रिचेस्ट मैन में। क्योंकि अगर सिर्फ हाल फिलहाल में ही 100 बिलियन से ज्यादा का यहाँ पर नुकसान हो चुका है उनके जो फाइनेंशियल हालात थे और अभी भी ऐसे हालात बनते जा रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर वो नंबर भी स्टेबल रहना बहुत मुश्किल है। देखिए, जब भी एक्सचेंज किसी भी कंपनी के या फिर किसी शेयर के पर्टिकुलर ग्रुप के शेयर को SM में डालता है तो इसका मतलब होता है कि वो यहाँ पर एक्स्ट्रा सर्वेलेंस कर रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं वहां पर मैनिपुलेशन हो रहा हो। लोगों को, इन्वेस्टर्स को यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सिर्फ अदानी ग्रुप के नुकसान की बात की जाए तो लगभग 76% अपने हाई से गिर चुका है। तो ये जो पैनिक सिचुएशन है उसको बचाने के लिए ये एडिशनल सर्वेलेंस यहाँ पर जो है वो एक्सचेंज लाता है जिससे कि मैनिपुलेशन को रोका जा सके। NSE की तरफ से निगरानी बढ़ाए जाने के बाद अब अमेरिका के डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर्स को बाहर करने का ऐलान कर दिया गया है। डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से अडानी एंटरप्राइजेस को बाहर करने का
फैसला कंपनी के शेयरों में लगातार आ रही भारी गिरावट के चलते लिया गया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप को लेकर स्टॉक हेरफेर, अकाउंटिंग फ्रॉड समेत कई तरह के दावे किए गए हैं। इन तमाम आरोपों को लेकर इंडेक्स ने मीडिया स्टेक होल्डर एनालिसिस के बाद कार्रवाई करते हुए अडानी की कंपनी को हटाने का फैसला लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक 7 फरवरी को इसे डाउ जोन्स से हटा दिया जाएगा। डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स साल 1999 में स्थापित किया गया था। यह एक ऐसा सूचकांक है जो डाउ जोन्स ग्लोबल टोटल मार्केट इंडेक्स में सूचीबद्ध 2500 कंपनियों का उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करता है। अब यह विश्व स्तर पर कंपनियों की स्थिरता का मानक बन गया है। यह इंडेक्स निवेशकों के लिए गाइड का काम करता है। यह सूचकांक आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक मानदंडों के आधार पर विश्व की अग्रणी कंपनियों के शेयरों के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। S&P डाउ जोन्स इंडेक्स ने एक नोट में कहा, स्टॉक में हेराफेरी और अकाउंट्स में गड़बड़ियों के आरोपों के बाद शुरू हुए मीडिया और स्टॉक होल्डर एनालिसिस को देखते हुए अडानी एंटरप्राइजेस को डाउ सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से हटा दिया गया है। आइए एक्सपर्ट से समझते हैं इसके मायने क्या हैं। देखिए, भारत में जो कंपनीज होती हैं उनमें बहुत सी कंपनीज जो हैं वो यूएस के मार्केट में लिस्टेड हैं, और कंपनी शेयर लिस्ट कराने का मतलब है कि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को भी यहाँ पर यूज करती हैं, और फंड कलेक्शन या फिर फंड की जब जरूरत होती है कंपनी को तो वो वहां से एकत्रित करती हैं। अभी जो इस समय अगर देखा जाए तो जो यूएस के इंडेक्स से वहां से बाहर किया गया उसका काफी निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। आप एक स्पेकुलेशन में चले जाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो वो आपकी इमेज पे बड़ा धक्का और लगेगा। यानी कि जो अदानी ग्रुप के बुरे दिन हैं वो अभी खत्म होते हुए नजर नहीं आ रहे, और इस तरीके के जो डिसीजंस है, या फिर अगर देखा जाए तो पीछे कई बैंकों ने उनको उनके जो बॉन्ड के लेंडिंग रेट्स थे उस पे भी रोक लगा दी है, मार्जिन मना कर दिए हैं। तो इस तरीके के हालात इकोनॉमी में खास तौर से उस कंपनी के या उस अडानी ग्रुप के लिए काफी निगेटिव है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जारी होने के बाद हर बीतते दिन के साथ गौतम अडानी की कंपनियों का हाल बेहाल होता जा रहा है। अडानी समूह की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 3 फरवरी को BSE पर शुरुआती कारोबार में 35% ज्यादा टूटकर 1017 रुपए के स्तर पर आ गया। एक दिन पहले ही NSE ने अडानी ग्रुप की 3 कंपनियों को एडिशनल सर्विलांस मेजर्स के तहत रखने का फैसला लिया है। इससे शेयरों पर दबाव बढ़ गया है। दिसंबर 2022 के 4190 रुपए के रिकॉर्ड हाई से अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 76% टूट चुका है। इस तरह से देखें तो पिछले 2 कारोबारी दिनों में अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 50% से ज्यादा टूट चुका है। 24 जनवरी से अब तक अडानी ग्रीन एनर्जी में 51%, अडानी टोटल गैस में 58% और अडानी ट्रांसमिशन में 50% की गिरावट आ चुकी है। शेयरों में आई सुनामी से अडानी ग्रुप का मार्केट कैप 10 लाख करोड़ रुपए से नीचे आ गया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी समूह का मार्केट कैप करीब 9.58 लाख करोड़ रुपए कम हो चुका है। इससे पहले शेयर मार्केट के इतिहास में किसी समूह के मार्केट वैल्यू में इतनी बड़ी गिरावट नहीं आई थी। ये गिरावट अडानी समूह की कुल मार्केट वैल्यू की आधी है। हालांकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट से लहूलुहान हुए अडानी ग्रुप के लिए एक अच्छी खबर है। फिच रेटिंग्स ने शुक्रवार को कहा कि अडानी समूह पर गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के मद्देनजर ग्रुप की कंपनियों और उनके शेयरों की रेटिंग पर तत्काल कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिच ने कहा कि हम लगातार अडानी समूह की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हालिया घटनाक्रम का ग्रुप के कैश फ्लो पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ा है। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अडानी समूह की कंपनियां गले तक कर्ज में डूबी हुई हैं। साथ ही ये भी कहा कि अडानी समूह दशकों से स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड में शामिल है। इस बारे में भी एक्सपर्ट का नजरिया जानते हैं। देखिए, पूरे अदानी ग्रुप को अगर देखा जाए तो लगभग $100 बिलियन के आसपास जो है वो कैपिटल साफ हो गया है, और इस समय स्टॉक मार्केट से इतने बड़े कैपिटल साफ होने की वजह से आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट में हायर लेवल से, यानी कि खासतौर से अदानी ग्रुप की कंपनीज में 75% से 50% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और इसका साफ साफ ये दिखाता है कि इन्वेस्टर जो भरोसा था, जो कॉन्फिडेंस था, वो लूज हुआ, और पूरी तरह से उनके जो फंड है यहाँ पर साफ हो गए, यानी कि उनको बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अगर किसी ने अदानी ग्रुप पे 100 रुपए लगाए थे और हायर पर अगर उस समय लग गए थे तो उसके आज 25 रुपए बचे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की, इन्वेस्टर की जमा पूंजी पूरी तरह से अदानी ग्रुप में निवेश करने से साफ हो चुकी है। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।